अभी कितनी आई हो? 21। चलो ठीक है, तुम्हारी बीमारियों का तो अंत आ गया, बीमारी तो खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और बिजनेस चल रहा है, बिजनेस ही करोगे? नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं। शेयर मार्केट काम कैसा होता है? होता बहुत प्रक्रिया से, देरी तक ट्रेडिंग। हाँ ठीक है, हाँ हाँ सही चलेगा, कोई धंधा डालो चाहे ठीक है चलेगा। और मेरी सर माँ की तबीयत बहुत खराब रहती है, बहुत ज़्यादा। वो मेरे से लेकर चिंतित रहती है, ज़्यादातर उनकी चिंता से ही जब है। तुम सही हो जाओगे तो माँ सही हो जाएगी। समझ रहे हो? हाँ भाई, इसी वजह तुम से। पहले अपना सही कर लो, पर तुम्हारा आराम 1 महीने में जिस तरह का रोग है तो 25% होगा आराम। अच्छा अच्छा। जो दवा हम देंगे बताएंगे, 1 महीने में 25% हो जाएगा, और दोबारा फिर महीने में 50 हो जाएगा, और 2 महीना उस कर लेना तो पूरा। अच्छा अच्छा, हो जाएगा तो बहुत सही, क्योंकि मेरा ना उससे सुबह जो मेरी कोई दिनचर्या बिगड़ जाती है। नींद कैसे है? नींद तो ठीक है, दिन में नहीं आती हमको, रात में भी आती है मतलब, लेकिन मेरा पेट साफ नहीं रहता है ना, तो मेरा मन पूरा कोई किसी काम में करने बोझ रहता है ना शरीर, पूरा एकदम लगता है कि कुछ है ही नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत नहीं। और महाराज जी, एक और प्रश्न है कि गुरु अभी तक मेरा कोई बना नहीं, मैं चाहता हूँ कि कोई गुरु बन दी जाए, गुरु वो स्वप्न में कोई दे दे, या कैसे भी किसी भी प्रकार से कहीं भी श्रद्धा कीजिए। हाँ गुरु तो चाहिए तुमको। बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं मतलब अपना कुछ अगर साधन करता हूँ, क्योंकि ये सब तो नश्वर हमारा कब चला जाएगा, सब यही मैं ब्राह्मण की मैं पैदा हुआ और करता रहता हूँ पूजा पाठ। तो कोई अच्छा गुरु ढूंढ के बनाओ तुम, महाराज जी वो जो आगे मार्गदर्शन सही करता रहे और तुम्हारे कामों में या बिजनेस में सहयोग करे। ऐसे ना करे कि दे गुरु मंत्र दे दिए बस, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आगे केला बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। महाराज आप ही बता दीजिए, क्योंकि हम एकदम अज्ञान है, आपके सामने अबोध बालक की तरह आएंगे। दोनों नहीं महाराज भाई, तुम देखो ये महाराज अयोध्या पास में पड़ता है, वहाँ सैकड़ों महात्मा हैं। ये अयोध्या कहना चाहूँगा जी। कि गुरु हाँ। स्वयं की अनुभव और स्वयं की निरीक्षण से बनना चाहिए। जी गुरु किसी के कहने से नहीं बनना चाहिए। जी। बात तो सही है। अगर हम कह दिया कि गुरु आप इनको बना लीजिए या इनको बना लीजिए, नहीं, आपसे खाली और बनने के बाद अगर आपका काम नहीं हुआ तो वो ले दे के हमारे ऊपर आ जाएगा, ये जो उसका राय देगा उसके ऊपर आ जाएगा। हम महाराज जी कहते हैं जहाँ आपकी आत्मा कहे। इसलिए तुम्हारी आत्मा हाँ जहाँ पुकार करे, हाँ महाराज एक आपकी आत्मा जहाँ पुकार करे कि हमें यहाँ से गुरु हाँ बनाने से फायदा है जी या हमको यहाँ मुक्ति मार्ग है, जी। वहीं आप गुरु बनाएं, किसी के कहने पे ना बनाएं। वहीं गुरु बनाएं, आपको किसी कहने से नहीं जरूरत नहीं है। महाराज तो आप खाली माँ से खाली यही निवेदन करेंगे कि जो भी मेरे गुरु मुझे स्वप्न दिख गए, जिससे कि मैं एक बार मेरी बुद्धि जो है ना बार बार हिले नहीं, डगमगाए नहीं, कि मैं अपनी श्रद्धा में अपना इतना आत्मविश्वास खो चुका हूँ कि मुझे लगता है कि एक बार बनाऊंगा तो कहीं भूल ना हो जाए। ऐसा देखो, ये जो तुम्हारी ऐसी श्रद्धा होती है, जब इंसान के अंदर शारीरिक कमियां होती हैं, शारीरिक कमजोरी होती है, तो मन की तरंगें भी उसकी कमजोर होती हैं। हाँ ये बात सच है, यही बात है, क्योंकि बहुत आत्मविश्वास में बहुत कमी है किसी भी चीज का। जब शरीर को बंद करो, पहले अपने आप को दुरुस्त करो। शरीर का बैलेंस खराब होता है तो मन की तरंगें कमजोर होंगी, मन की तरंगें नेगेटिव में जाएंगी, जी और जब नेगेटिव में जाएंगी तो सोचने की और बोलने की क्षमता खत्म हो जाएगी उसकी, निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाएगी उसकी। इसलिए अपने आप को पहले स्वस्थ करो, और अपने आप को स्वस्थ करने के बाद फिर तुम अपने आत्मा से अनुभव करो कि हमारा किस गुरु से दीक्षा लेने से हमें लाभ होगा अथवा हमारा सतमार्ग होगा, हमारी मुक्ति होगी। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि कपटी गुरु और लालची चेला और दोनों करें नरक में ठेलम ठेला। ऐसा नहीं करना चाहिए। और गुरु ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हरे धन शिष शोक न हरई, और सो गुरु बहु घोर नरक परई। ठीक है, जो गुरु चेला
बनाते हैं पैसे के लालच में कि चलो गुरु पूर्णिमा को 1000 रुपये तो हमें मिलबे करी। हाँ सही है। 5000 चेला हुए हाँ तो चलो 5 लाख या 5 करोड़ मिल रहा है हमको। हाँ सही। महाराज जी तो ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए। गुरु ऐसा होना चाहिए कि शिष्य का दुख हरण करे, जी शिष्य का जो है पैसा ना हरण करे, जी उसका शोक हरण करे। जैसे रामायण मिला का हरे धन से शोक न हरई, जी और हरे धन से शोक न हरई, सो गुरु बहु घोर नरक पड़े। जी जी जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है जी। और उसके दुखों का हरण नहीं करता है, जी। वो गुरु बहुत घोर नरक में जाता है। जी इसलिए गुरु को चाहिए कि शिष्य को आगे बढ़ाने के लिए कैसा सतमार्ग उसको दिया जाए जी जिससे वो आगे की तरफ बढ़ जाए। जी तो इसलिए अच्छा गुरु तुम ढूंढो, और अच्छा गुरु आत्मनिर्भय, जी और अपनी आत्मा से पूछो जी कि हमारा सतमार्ग और सही रास्ता बताने वाला, मुक्ति का करने वाला मार्ग गुरु कौन सा होगा। जी। तो महाराज जी अभी आयु की समझ लीजिए आधा हो चुका, बीत चुका है चीज़। आदि भी देखो, गुरु तो सही पूछो तो 8 साल की उम्र में होना चाहिए, वही तो कह रहे हैं महाराज। तो क्योंकि हमारी जो दीक्षा हुई थी 8 साल की उम्र में हुई थी यहीं पर। जी एक त्यागी संत जी रहे हैं, खप्पर धुनी कोट तापते थे, आगे लगा के चारों तरफ बैठे रहते थे। जी। हम उन्हें दूध पिलाते थे 8 साल की उम्र में, और हमको दीक्षा दे दिए थे वो। अच्छा। हमको बाप हमारा जो है कह दिया कि जाओ दूध पिला दो, हम दूध पिलाया, उसको दीक्षा दे दिया, तो हमारी लगन लग गई उन्हीं के ऊपर। तो वो निर्छल रहे, और हाँ। हम भी निर्छल से दूध पिलाए। हम पैसे के चक्कर में दूध लेके नहीं आए। जी। पिताजी बोले कि संत है दूध दे आओ, तो हमने दूध 4 महीने उनको 1-1 लीटर दिया, और पैसा हमने लिया नहीं। लिया नहीं तो सेवा भाव से खुश होकर के वो भी निर्छल आत्मा से वो मंत्र दे दिया, जी। तो वो भी निर्छल रहे, और हमारा भी अंदर कोई स्वार्थ लालच न रहा, जी। तो हम अपनी गति में बढ़ते चले गए, जी। तो थोड़ा यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो इसलिए गुरु भी ऐसा होना चाहिए कि चेला के ऊपर ये आशा न रखे कि हमें अभी रुपया लाया आवे। हाँ, अब गुरु को भी ऐसा होना चाहिए कि ये ना सोचे कि जो है ये 24 घंटा यहीं तना में बैठ रहा कब है। तक में ही आएंगे महाराज जी हमें? अब देखो, मैं भविष्य करता तो नहीं हूँ, लेकिन आपको पता क्योंकि तिरिया चरितम पुरुष से भागच दैयो ना जानी। पुरुष के भाग को भगवान कृष्ण भगवान बोले हैं कि हम नहीं जानते हैं, तो फिर हम कहाँ जानते हैं? हम तो बाबा हैं छोटे मोटे, बड़े थोड़ी हैं, बड़े छोटे बाबा हैं। हाँ, इसलिए आप जो है इनके भाग और लेख को नहीं, आप कर्म प्रधान विश्व रच रहा था, जो जैसे कर्म तैसे फल चाहा, तुम कर्म करो और तत्वदर्शी गुरु की तलाश करो। यही आत्मा कर्म- जहाँ तुम्हारी लगन लग जाए जी। कि हमें यहाँ से सतमार्ग मुक्ति हमारा भला हो जाना है, जी। उसी को गुरु बना लेना तुम्हें जाकर। सही। ये तुम्हारी आत्मा हम्म। और तुम्हारा दिव्य पुण्य पुंज तुम्हें शामिल करेगा। जी। अगर पुण्य पुंज कमजोर होगा, पाप जो है पुंज तुम्हारा मजबूत होगा, तो कदापि सतमार्ग का लाइन नहीं मिलेगी। तो महाराज जी कुछ एक क्लियर है, जैसे हम क्योंकि अपने से पूजा पाठ कोई मतलब होता नहीं है उसका, हम्म। मतलब कुछ तो करता है लेकिन उसका कोई क्योंकि गुरु के बिना जो है देखो, गुरु तो जरूरी है, कोई पूजा पाठ नहीं है। तो जैसे अब जैसे हमें एक महाराज जी ने दर्शन दिया, हम आपसे बता देते हैं, वो अब शरीर में नहीं है, लेकिन अब हमें वो देखो, दर्शन दिया वो तो अलग बात है। वही बात है। दर्शन तो माँ काली भी दे देगी, दर्शन तो बजरंग वाली भी दे देंगे, दर्शन तो कौन सिद्ध ऋषि संत भी दे देंगे, उससे कोई फायदा नहीं। नहीं होता वही तो। दर्शन देने से अगर फायदा होने लगे तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री सही पूरी जनता को बाय बाय टाटा टाटा नहीं करते हैं? सही बात दर्शन देते तो फिर वो क्यों नहीं जो है उससे लाभ हो जाता है? लाभ दर्शन से नहीं होना है, नहीं, लाभ तो तुम्हारा कर्म और तुम्हारी मजदूरी मिलने से होगा। सही बात है। आपके साधना का अकाउंट फुल होना चाहिए। अब जब साधना का अकाउंट फुल नहीं रहेगा, माइनस में रहेगा, तो तुम्हारी नेगेटिव उड़ जाएगी, और नेगेटिव आएगी सोच गंदी करेगी, और सोच गंदी करेगी तो बीमारी फैलाएगी, और आसाद बीमारी फैलाएगी तो फिर डॉक्टर सूजी घुसेरते रहेंगे, और घुसे के मार डालेंगे वो। डॉक्टर के पास तो गया ही नहीं, क्योंकि मुझे समझ में खुद आता है थोड़ा सा, इसलिए मैं गया ही नहीं। इसलिए आप जो है अच्छा गुरु बनाओ, और अच्छा गुरु बना करके अपने पुंज को राम मंत्र गति गुरु बनाना इसलिए जरूरी है कि जिस तरह ATM में 4 अंक का कोड है, बिना डाले पैसा नहीं निकला तो, ठीक है? सही बात बता। ठीक उसी तरह
आपके अकाउंट में साधना का बैलेंस बनाने के लिए गुरु का होना जरूरी है। खुलेगा ही नहीं तो अकाउंट। अकाउंट खुलेगा ही नहीं। और गुरु कैसा होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर की तरह होना चाहिए हाँ, कि ट्रांसफार्मर में बिजली है छुआ दे और उधर तार लगी तो बल्ब फट से जला। अब जब ट्रांसफार्मर फूके बैठी तो बल्ब कहाँ से जल जाएगा? बहुत सही बोल रहे हैं महाराज, एकदम समझ रहे हो? तो गुरु भी ऐसे चुनो जो ट्रांसफार्मर की तरह खुल हो, ताकि बटन लगे ना तो वहाँ बल्ब झक से जल जाए। और कहीं 11,000 से टकरार कर दिया तो बल्ब फूट जाए। हाँ, सही भी बात सही है। तो 11,000 ना पकड़ना, 440 वोल्टेज ठीक है तुम्हारे लिए। तो गुरु सही है, समझ रहे हो? बिना गुरु के कोई पित्र कोई भी परीत जान जाएगा कि इसका गुरु नहीं है तो तुम्हारे पीछे बैठ जाएगा और जो भी तुम पूजा पाठ करोगे उसकी शक्ति खाता रहेगा और वो मुक्त हो जाएगा और तुम यहाँ बैठे रह जाओगे। और गुरु की शक्ति जब होती है तो ATM की तरह होती है, फिर कोई भी होगा, कोई भी वहाँ पर अरेस्ट करेगा। और गुरु भी मजबूत होगा तभी तुमको फायदा होगा। तो महाराज जब और आप हर- बता रहे हैं महाराज तो प्लीज बता दीजिए तो हम वहीं चले जाए आज भक्त बन के। अब देखो मैं त्रिकालदर्शी तो नहीं है कि मैं बता दूं कि गुरु कहाँ तो पे अब तक है। मिलेगा यही बताइए महाराज, क्योंकि हम कुछ भी साथ मैं ये नहीं कह सकता हूँ, आप प्रयत्न और प्रयास मिल जाएंगे। जारी रखिए। और जहाँ आपकी इसी आत्मा, जन्म में मिल जाएंगे कि नहीं? मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं तो अपने मुंह से कह ही नहीं सकता हूँ कि गुरु कहाँ है असली। आपकी आत्मा जहाँ पर लगन लग जाए जिस पे, गुरु वही आपके लिए सक्षम है। वो तो सही बात है। आपके अंदर अनुभव आत्मा आपकी बोले कि नहीं हमको तो गुरु यही अच्छे हैं और हमारा उद्धार, आत्मा बोल देगी कहाँ से उद्धार होना है, तो गुरु वही उचित है। मेरे कहने से तुम किसी को गुरु मत बनाओ और दूसरे के कहने से मत बनाओ। कहने से तो किसी के न पढ़ो भाई। मैं अगर कहूँगा कि मुझे बनाओ तो मैं भी एक स्वार्थ के बस में तुमको कहूँगा, दूसरा कहेगा वो भी स्वार्थ के बस में कहेगा। इसीलिए आप अपने आप को जो है सक्षम सक्रिय करिए ना, हर कार्य में अपने सक्षम सक्रिय करिए। और जीवन में शैतानों से अथवा ग्रहों से अथवा दुश्मनों से हर किसी की सुरक्षा के लिए कवच धारण करिए। एक कवच और एक गुरु मंत्र, एक लाइन और एक दिशा और एक झंडा लेके चलिए। दुनिया में कभी झुक नहीं सकते हो, हमेशा उठते रहोगे। सही बात, एकदम सही बात है, बहुत सही बात है। ठीक है? एकदम बहुत बढ़िया। हर लाइन नहीं पकड़िए आप, फिर देखिए उसका क्या लाभ मिलेगा। दिशा अपने आप को दुरुस्त करिए, एक हमको रंग, यहीं से एक जाना संत, है। एक पंथ, एक कंठ। एक गुरु, एक कवच, एक दिशा, एक झंडा, एक लाइन और एक मन में विचार। अब पॉजिटिव ऊर्जा की तरफ बढ़िए। नेगेटिव अपने आप दबेगी, पॉजिटिव में जाएंगे, अपने आप विकास हो जाएगा और कोई दुश्मन छू नहीं सकता। और दुश्मन छूने की कोशिश अगर करेगा तो कवच तुम्हारा जो लग रहा है, कवच में जो गार्ड लगे होंगे उनको फेंक देगा उठा के और तुम्हारी सुरक्षा कर देंगे। महाराज जी यहाँ कवच में कौन से मतलब कैसे? कवच में तो ऐसा है कि कवच में गुप्त शक्ति जो गुरु होता है, गुरु राम मंत्र देंगे और गुरु राम मंत्र के बाद कवच देंगे वो। अब कवच इंसान के ऊपर निर्धारित करके दिया जाता है। अब हो सकता है कि राम मंत्र की साधना में 12 साल का समय लगता है, उसकी साधना कवच न झेल पाए वो, तो उसको मानव समाज के धरती पे चलने के लिए और सुरक्षा के लिए, शैतानों से हरकत के लिए देवी कवच सुरक्षित है। वो देवी कवच का आह्वान करे, अच्छा। क्योंकि देवी कवच पवित्र और अपवित्र में सब में चलेगा, अच्छा। इसलिए सक्षम सक्रिय है। जी जी। और हनुमान जी का कवच होगा, देवी का, राम जी का कवच होगा। ये कवच ऐसे हैं कि पवित्रता। अशुद्धता हुई, कोई शैतान जान गया तो साला अशुद्धता में तो मारेगा उठा करके, हाँ, सब खंडित। सब बेकार हो जाएगा। और देवी ये इसकी है, तुम अशुद्ध में रहो, शुद्ध में रहो, वो सब में ही व्याप्त करेगी, वो महाराज क्षमा कर देगी। क्योंकि माता को माता होती ना है और पिता को पिता हो सकता है। पुत्र इसीलिए माता का पूजा और माता की साधना और माता की आराधना ने अखंड करते रहो और दुनिया में कोई हस्ती तुमको झुका नहीं सकती है। देवी शक्ति का युग है, देवी शक्ति का युग है। इसलिए स्त्रियों के पीछे तो सब घूम रहे हैं, सही बात है। पुरुष के तरफ कौन जा रहा है? अगर आप साधना देवी की करेंगे तो दुनिया आपके पीछे घूमेगी और देवता भी तुम्हारे हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। और देवता की साधना करोगे तो देवी पीछे नहीं आएगी, ठीक है? इसलिए देवी की साधना और या देवी का मुख्य भी कोई कवच होना चाहिए जो दुश्मनों से, शैतानों से सुरक्षा करे और हमें सतमार्ग की और हमारे
लाइन पे मुकाम पे हमको पहुंचा दे। महाराज जी जैसे हम क्या कहते हैं, जैसे पूजा करते हैं हाँ या कोई भी वेद मंत्र पढ़ सुन लिए हाँ। या जैसे विष्णु